English Bal Bharti Standard 1. वेलकम टू प्राइमरी लर्निंग विथ प्रैक्स। आज हम कर रहे हैं बाल भारती के फर्स्ट स्टैंडर्ड का फर्स्ट यूनिट से सेकंड चैप्टर, जो है एक पोएम नेचर। नेचर माने प्रकृति। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस पोएम में पहले लिखा क्या है। नेचर इज माइट, नेचर इज स्ट्रॉन्ग, नेचर इज ब्यूटी, नेचर is moody, nature is smart, nature is blue, nature is green, nature is true, nature is you, nature is me, nature will forever be free. nature मतलब प्रकृति। प्रकृति is might, nature is might मतलब प्रकृति ताकत है। ये वो वाली ताकत नहीं जो दिखती है, ये अंदरूनी ताकत है, मन की ताकत, मन की शक्ति। जो हम ठान लेते हैं वही हम करेंगे, उसे कहते हैं मन की शक्ति। ये प्रभावशाली है। प्रकृति की एक हल्की सी चाल पूरे जग को हिला सकती है। तो इसीलिए कहा है प्रकृति अंदर से बहुत ताकतवर है। नेचर इज स्ट्रॉन्ग, ये है शारीरिक शक्ति जो हमें दिखती है। तेज हवाएं, तेज लहरें, इनको कहते हैं नेचर इज स्ट्रॉन्ग। नेचर इज ब्यूटी, प्रकृति बहुत खूबसूरत है। नेचर इज मूडी, प्रकृति के अपने अलग अलग मन हैं। हम कभी कभी देखते हैं जब सूरज ढलता है तो आकाश में कितनी सारी अलग अलग रंग आ जाते हैं। आकाश बड़ा ही रंग बिरंगा हो जाता है, कभी गुलाबी, कभी नीला, कभी एकदम सा गहरा और कभी बहुत ही चमकता हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है प्रकृति के अलग अलग मन हैं। जब बारिश होता है तब सब अंधेरा अंधेरा, सूरज रहता है तब सब चमकता हुआ दिखता है। तो इसीलिए लिखा है प्रकृति के अपने अलग अलग मन होते हैं। नेचर इज स्मार्ट, नेचर प्रकृति बहुत तेज है। हम चाहे ही कितनी ही गलत काम क्यों ना करें प्रकृति के साथ, प्रकृति एक तरीका उसको ठीक करने का ढूंढ ही लेती है। तो इसीलिए कहा है प्रकृति इज स्मार्ट, प्रकृति तेज है। नेचर इज ब्लू, प्रकृति का एक बहुत बड़ा रंग है ब्लू, नीला, जो हमें सब जगह दिखता है। आकाश में दिखता है, पानी में दिखता है, वो है नीला। तो प्रकृति इज ब्लू, नेचर इज ब्लू। नेचर इज ग्रीन, प्रकृति का एक और रंग है जो हमें सब जगह दिखता है, वो है हरा। नेचर इज ट्रू, प्रकृति हमेशा सच बोलती है, प्रकृति सच्चाई है। प्रकृति, नेचर इज ट्रू। नेचर इज यू, नेचर इज मी, प्रकृति, सृष्टि भी कह सकते हैं। प्रकृति आप हैं, प्रकृति मैं हूँ। प्रकृति है क्या? प्रकृति आप और मैं साथ में हैं। प्रकृति धरती, आकाश और उसमें सारी जो चीज हैं सब मिलके बनते हैं प्रकृति। नेचर विल फॉरएवर बी फ्री, प्रकृति हमेशा ही फ्री रहती है, इसका कोई मूल्य नहीं। आप कभी भी पैसे देकर बारिश नहीं ला सकते, आप कभी भी पैसे देकर हवाएं नहीं चला सकते, आप कभी भी पैसे देकर सूरज को ढला नहीं सकते या उसे कह नहीं सकते कि अब उग जा। तो हम कुछ भी कर लें लेकिन प्रकृति का कोई मूल्य नहीं है, हम प्रकृति को पैसे नहीं दे सकते। इसीलिए लिखा है प्रकृति विल फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए वो हमेशा ही फ्री रहेगी, बिना किसी पैसे के। इसको कोई भी खरीद नहीं सकता, कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो या कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, बारिश सब पर समान गिरती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ नए शब्द बताए हैं जो हमें इस पोएम में मिले, और वो है नेचर, माइट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटी, मूडी, स्मार्ट, ब्लू, ग्रीन, ट्रू, एवर, फ्री।
और यहाँ पर फ्री का एक और मतलब भी है, फ्री इसको हम कभी भी बांध नहीं सकते, प्रकृति को आप बांध कर अपने पास नहीं रख सकते, इसीलिए वो आजाद है। तो यहाँ पर इसके दोनों मतलब निकलते हैं, एक आप इसको खरीद नहीं सकते और दूसरा आप इसको बांध नहीं सकते। अब यहाँ पर हम देखेंगे जिसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स कहाँ हैं? ब्यूटी, मूडी। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में सेम जैसे दिखते हैं, जो एक से सुनाई दें। तो यहाँ पर कहाँ है राइमिंग वर्ड्स? ब्लू, ट्रू, मी, फ्री। ये इस पोएम के कविता के राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर इन्होंने लिखा है डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, टेल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर मतलब यहाँ पे जो इन्होंने चित्र दिया है इसका हमको वर्णन करना है, और टेल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स, इन चीजों के बारे में कुछ कहो। तो इसके लिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम एक साथ देखेंगे अभी। अब आप अपनी बाल भारती अपने पास सामने खुली रखें। यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। तो वहां पर जो चित्र दिया है उसका हमें वर्णन करना है। तो हम इसका वर्णन कैसे करेंगे? हम पहले लिखेंगे इट इज अ ब्यूटिफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन है। द रिवर इज फ्लोइंग इन द हिल्स, वहां से पहाड़ों के बीच एक नदी बह रही है। द हिल्स आर कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास, सब जगह हरी हरी घास है। सम ट्रीज एंड फ्लावर्स कैन बी सीन ऑन द हिल्स, पहाड़ों पर हमें पेड़ और फूल दिख रहे हैं। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। अ रेनबो मेक्स द स्काई लुक ब्यूटिफुल, इंद्रधनुष आकाश को बहुत ही सुंदर बनाता है। The sun is shining brightly among the white fluffy clouds. सूरज बहुत चमक रहा है सफेद बादलों के बीच में। तो इस तरह आप लिखकर इस चित्र का वर्णन कर सकते हैं। अगर आपकी टीचर ने कहा सिर्फ कि ये जो यहाँ पे क्या क्या है खाली इतना ही आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे What do you see? अगर टीचर पूछे तो आप लिखेंगे I see the sun, clouds, rainbow, birds, trees, grass, rivers and flowers. अगर आपकी टीचर कहे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको एक एक चीज एक एक लाइन में लिखनी है, तो आप लिखेंगे there is sun in the sky, I can see a rainbow in the sky. ये अलग अलग वाक्य हैं जिनको आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो I can see a rainbow in the sky को आप I can see a sun in the sky भी लिख सकते हैं। There is a rainbow in the sky भी लिख सकते हैं। I see some white clouds in the sky. ये वाक्य के अलग अलग प्रकार हैं जिनको आप लिख सकते हैं। तो आप ये वाक्य लेकर इनको आप अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं। There are some birds in the sky. There are some trees on the hills. There is a river flowing. I can see some flowers. फिर यहाँ पर लिखा है Tell about the following things. Tree. A tree is an important part of nature. Trees help us to live on earth. Trees help us to breathe. तो अभी हमने क्या लिखा कि पेड़ एक प्रकृति का बहुत ही अहम हिस्सा है। पेड़ हमें धरती पर जीने देते हैं। पेड़ों की वजह से हम सांस ले सकते हैं। अब आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स कम इन मेनी डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। फूल जो है अलग अलग शेप अलग अलग रंगों में आते हैं। फ्लावर्स मेक आवर अर्थ लुक ब्यूटिफुल। फूल धरती को सुंदर बनाती हैं। फ्लावर्स मेक अस फील हैप्पी। फूल हमें खुश करते हैं, यानी फूलों से हमें खुशी मिलती है। फिर है बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। Birds mostly make nests in trees. There are many different birds on the earth. तो पक्षी जो हैं वो दिन के समय में आकाश में उड़ते हैं। पक्षी अपना घोंसला पेड़ों में बनाते हैं। धरती पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। तो इस तरह से हमने तीन वाक्यों में ये तीनों चीजों के बारे में कहा है।
और इस तरह आप अपना लेसन का ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में जैसे आपके टीचर ने कहा है उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आपको इससे ज़रूर मदद मिली होगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, उस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ज़रूर खबर पड़ेगी। और हमारे वीडियोस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ सिखाएं या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।